उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हूँ तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हूँ तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। वसीम बरेलवी का शेर और सुनीता यादव की बहादुरी। आपने अक्सर डीसी और एसपी को मिनिस्टर्स और डिफरेंट इलेक्टेड मेंबर्स से उनके बीच का झगड़ा और मनमुटाव को सुना होगा, लेकिन एक लेडी कांस्टेबल ने जिस तरह से अपनी बहादुरी को पेश किया है और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको उन्होंने जिस तरह से पूरा किया है, पूरा वाक़या यह है कि 9 जुलाई की रात को, वैसे गुजरात में के सूरत में लेट नाइट कर्फ्यू था, उसमें कुछ लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। सुनीता यादव ने, जो कि एक कांस्टेबल हैं, उन्होंने जब रोका तो उसमें कुछ मनचले लड़के भी उसमें शामिल थे। फिर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि उनके पास किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ इस तरह से नहीं थी। लेकिन बाद में उस लड़के ने, जिसको उन्होंने रोका था, उसने वहाँ के होम मिनिस्टर कुमार कनानी के बेटे को बुला लिया, जो एमएलए की नेम प्लेट लगी हुई गाड़ी को लेकर पहुंच गया। और सुनीता से, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बदतमीज़ी से वो पेश आने लगा। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 365 दिन तक इसी जगह पर खड़ा रख सकता हूँ। पलट के सुनीता ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। ये होती है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसने सुनीता ने अपने साबित करके दिखा दिया कि जहाँ पर उसूल पर अगर आँच आ जाएगी तो फिर टकराने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंदुस्तानी महिलाओं में की ये खासियत होती है। और जब हम अपनी महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और जब सुनीता ने वहाँ के होम मिनिस्टर से बात की तो वहाँ से भी उसे धमकाया गया। उसने अपने सीनियर ऑफिसर से बात की तो सीनियर ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी रात को टेक्सटाइल्स और हीरे की दुकान को देखना है, कि वैसा ऐसा तो ना हो कि दुकान खुली हो, तुम्हें सीधा वहाँ से घर जाना है। कहीं से उस बेचारी को कोऑपरेशन नहीं मिला। आखिर में वो मजबूर होकर उसने पुलिस डिपार्टमेंट को रिज़ाइन देना ही मुनासिब समझा। और उसके बाद उसने ये कहा कि फिर हम वापस आईपीएस बनकर लौटेंगे। ये क्या एक अजीब विडंबना है। एक तरफ तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और एक विमेन जब अकेले लोगों से लोहा लेने के लिए निकल पड़ती है। उसने खुद कहा कि अगर हम ये स्टैंड नहीं लेते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक कि उसने जिक्र किया कि निर्भया जैसा कांड हो सकता था। सुनीता यादव को ढेर सारा सलाम। हैट्स ऑफ टू द सुनीता यादव।